नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर पीएस पार्टी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइट ग्रब यानी कि सफ़ेद लट। इसे गोंजा लट भी कहते हैं क्योंकि आने वाली खरीफ की फसलें मुख्यतः बाजरा, मूंगफली, तिल, जवार और सब्जियों की बात करें तो भिंडी, मिर्च आदि में इसका प्रकोप देखा जाता है। किसान भाइयों, ये एक नेशनल पेस्ट है और सर्वव्यापी है, यानी कि संसार में सभी जगह पाया जाता है। और इसका जो थर्ड स्टेज का लार्वा आता है वो बहुत खतरनाक होता है। ये 100% तक फसल को पूरी तरह क्षति पहुंचा सकता है, नष्ट कर सकता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार हमारे प्रदेश में होलोट्राइकिया कॉन्सेनगुनिया प्रजाति की नाम की जो सफेद लट है उसका प्रकोप होता है। और आज का जो मुख्य हमारा फोकस रहेगा वो मूंगफली की फसल को लेकर के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मूंगफली की फसल को किस तरह से सफेद लट से सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये हमारे लिए एक तरह का मोटिवेशन होता है। किसान भाइयों, मूंगफली खरीफ की फसलों में मुख्य तिलहनी फसल है और किसानों को मूंगफली की फसल से अधिक आमदनी की उम्मीद रहती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि खड़ी फसल में घेरे पड़ जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं। उस स्थिति में किसान अपना धन और समय दोनों का व्यय करता है, लेकिन फसल में कोई सुधार नहीं होता क्योंकि ऐसा सफ़ेद लट के कारण होता है। और सफ़ेद लट का प्रकोप होने के बाद में इसको नियंत्रित करने का कोई तरीका या ट्रीटमेंट या कीटनाशक नहीं है। और इसका प्रकोप होने से पहले इसको नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि मूंगफली की फसल को सफ़ेद लट से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है और वो मूंगफली की फसल को किस प्रकार क्षति पहुंचाती है और उसको नियंत्रित किस प्रकार किया जा सकता है। किसान भाइयों, सफ़ेद लट जो होती है उसका जीवन चक्र हम समझेंगे इस वीडियो में। और ये क्या है, 1 से 2 फीट जमीन के अंदर रहती हैं इसकी जो एडल्ट स्टेज होती है। तो ये जब भी पहली भारी बारिश होती है तो ये जमीन से बाहर निकलती हैं इसके वयस्क। 1 वर्ष में इनकी एक पीढ़ी का जीवनोद्धार होता है। तो 2 तरह के पौधे की बात करेंगे हम। एक होता है पोषक पौधे जिनसे ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो हमने पहले बात की थी कि बाजरा, मूंगफली, तिल, जवार, मिर्च, भिंडी ये हैं, इनसे पोषण प्राप्त करता है। और एक होता है परपोषी पौधे जिन पर अपना ये जीवन यापन करते हैं। तो जब भी पहली भारी बारिश होती है मई जून में तो परपोषी पौधों पर मुख्यतः यहाँ पर हम नीम, बेर, खेजड़ी और कुछ पौधों को छोड़कर सबको परपोषी पौधे सफ़ेद लट के लिए माना जाता है। उनके ऊपर आकर के ये बैठते हैं और इनका जो ज़मीन से निकलने का जो टाइम होता है वो इवनिंग टाइम 7 से और 8 बजे के बीच ही निकलती हैं और पौधों पर आकर के नर और मादा दोनों बैठ जाते हैं। और इसके 2-3 दिन बाद में मादा ज़मीन के अंदर जाके अंडे देती हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब प्रथम बारिश में वयस्क परपोषी पौधों पर आकर के एकत्रित होती हैं उस समय यदि किसान सामूहिक रूप से कीटनाशकों का स्प्रे करें तो इन्हें नष्ट कर सकते हैं। तो पहला उपाय यहाँ पर होता है तो लाखों की संख्या में मादा द्वारा दिए जाने वाले अंडों को रोका जा सकता है। इसके नियंत्रण की हम आगे और बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक मुख्य पॉइंट होता है, यहाँ अंडे देने से पहले ही उसको रोका जा सकता है। तो यहाँ पर हमने बात की अंडे देने तक। तो अंडे ज़मीन में ये 1 से 1.5 फीट गहराई में जाकर के देती हैं और अंडे देने के 7 से 13 दिन के बाद में लार्वा की स्टेज आती है। जो लार्वा है वो लंबी स्टेज में रहता है। ये तकरीबन 82 से यानी कि 80 से 110 दिन तक की अवस्था में लार्वा रहता है। लार्वा की 3 स्टेज होती है, इतना हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो थर्ड स्टेज का लार्वा होता है वो सबसे ज़्यादा फसल को नुकसान पहुंचाता है। लार्वा के बाद में प्यूपा की स्टेज आती है जो 2 से 3 सप्ताह तक रहता है और उसके बाद में ये एडल्ट बन जाते हैं और निष्क्रिय होकर और ज़मीन में पड़े रहते हैं जब तक कि मई जून की अच्छी बारिश नहीं हो जाती। तो ये इसका एक जीवन चक्र था, इसे समझना हमें ज़रूरी था। लार्वा 10 से 12 mm तक लंबा होता है और 2 से 3 mm चौड़ा होता है। इसका रंग सफ़ेद होता है, सिर भूरा होता है और इसके जो दांत होते हैं वो काटने और चबाने वाले होते हैं ताकि ये पौधे की जड़ों को अच्छी तरह कुतरते रहते हैं।
और वैसे की बात करें तो ये काले भूरे रंग का होता है, तकरीबन 18-19 सेंटीमीटर mm लंबा होता है और 5 से 7 mm चौड़ा होता है। 2 जोड़ी पंख होते हैं जो पूरी तरह उसके उदर को ढक नहीं पाते। तो यहाँ पर हमने इसके जीवन चक्र को समझा और जीवन चक्र इसका समझना जरूरी था। तो अब हम इसके नियंत्रण की बात करते हैं। तो जो पहला नियंत्रण है वो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल पर गर्मियों में जुताई करने के फायदे नाम से एक वीडियो बना हुआ है, उसको आप पूरा देखिए। उससे आपको पता चलेगा कि गर्मियों में जुताई करने के क्या क्या और भी हमें फायदे होते हैं। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके सफेद लट के सुसुप्त अवस्था यानी कि जो निष्क्रिय अवस्था में बीटल्स होते हैं उनको नष्ट किया जा सकता है। अब हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि इसके जो अडल्ट होते हैं वो परपोषी पौधों जैसे नीम, बेर, खेजड़ी आदि पर आकर के अपना जीवन यापन करते हैं या नर मादा का जो संयोग होता है उसके बाद में अंडे होते हैं। तो हम मई जून की जो पहली बारिश होती है उससे पहले ही हमें इनकी छटाई कर देनी चाहिए, पेड़ों को काट छाट देना चाहिए ताकि बैठने की जगह ही नहीं रहे। और बुआई किए जाने वाले खेत हैं उसके आसपास खरपतवार और फसल के अवशेष होते हैं उसको नष्ट कर देना चाहिए। सफेद लट के बीटल्स पर प्रभावी प्रबंधन हेतु परपोषी पेड़ों पर प्रथम मानसूनी वर्षा होने पर मिथॉक्सीबेंजीन को फेरोमोन स्पंज में डालकर ये जो परपोषी पौधे होते हैं उन पर टांग देना चाहिए ताकि वो आकर के वहां चिपक जाए। सफेद लट से प्रभावित क्षेत्रों में क्विनोल फॉस 5% का 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि का उपचार करना चाहिए। और आखिरी जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मूंगफली में इसको आपको जरूर अपनाना है। मूंगफली में सफेद लट की रोकथाम के लिए प्रति 40 किलो बीज को 1 लीटर क्लोरपाइरीफॉस 20% EC या क्विनोलफॉस 25 EC की दर से उपचारित करने के बाद ही बुआई करना है। तो ये पूरा था सफेद लट के बाबत एक वीडियो और ये किसानों के लिए सफेद लट को नियंत्रित करने का एक सुझाव है और एक तरह का प्रशिक्षण भी माना जा सकता है। और राजस्थान सरकार और कृषि विभाग किसानों को सुझाव देने और प्रशिक्षित करने के लिए प्रयासरत हैं। उसी कड़ी में ये एक वीडियो किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है और इस वीडियो को आगे से आगे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि किसानों को जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।